करेंगे सुर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां, अब पेश है खबरों की तफसील, जहां पर शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। श्रीनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक वाकया, दिलदोज वाकया पेश आया है। पांद्रेटन श्रीनगर की बात करेंगे तो वहां पर दम घुटने से एक ही कुंबे के 5 अफराद जाँ बहक हुए हैं। मरने वालों में मां, बाप और 3 बच्चे भी शामिल है। ये काफी दर्दनाक वाकया पेश आया है। उड़ी का कुंबा किराए के मकान में कयाम पजीर था, यानी कि उड़ी का रहने वाला था और श्रीनगर में किराए के मकान में ये रह रहा था और ये मामला पेश आया है। एक ही कुंबे के जो 5 अफराद हैं वो जहां बहक हो जाते हैं, उनकी मौत जो है वो वाकया हो जाती है। श्रीनगर की बात करेंगे तो वहां पर ये पूरा मामला पेश आता है। देर शाम को ये वाकया पेश आता है और लगातार जिस तरीके से एडवाइजरी भी जारी की जाती है, क्योंकि जिस तरीके से सर्दियां हैं और उस बीच जो हीटिंग गैजेट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है और जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है उसके केसेस भी देखने को मिल रहे हैं और वही मामला लग रहा है। और ये पूरा मामले के बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी अफसोस का इजहार इस पर किया है। उमर अब्दुल्ला की तरफ से उन्होंने कहा कि जो हीटिंग आलात से निकलने वाली गैसेस के बाद जो दम घुटने के बाद ये पूरा मामला पेश आया, उन्होंने हुकूमत की जानिब से जारी करदा हीटिंग आलात के महफूज इस्तेमाल की हिदायत पर अमल करने की अहमियत पर भी जोर दिया है। उड़ी का कुंबा किराए के मकान में क़याम पजीर था। श्रीनगर के पांद्रेटन इलाके में किराए के कमरे में एक ही कुंबे से वाबस्ता 5 अफराद की लाशें बरामद हुई है और जहां पर इतला के मुताबिक श्रीनगर की बात करेंगे तो वहां पर ये किराए के कमरे में रह रहे थे और 5 अफराद की लाशें बरामद होती है। ज़राए की तरफ से बताया जा रहा है कि रिहायशी कमरे से काफ़ी देर तक कोई बाहर नहीं आया, तो मकामी लोगों ने पुलिस को इस बात की जानकारी फराहम की। पुलिस टीम फौरी तौर पर वहां पर पहुंची। कमरे में बेहोश 5 अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया और डॉक्टरों ने सभी को मुर्दा करार दिया। और जहां पर इस हवाले से अभी तक बताया जा रहा है कि दम घुटने से इनकी मौत जो है वो वाकया हुई है और इस हवाले से जो तहकीकात है वो भी की जा रही है। मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई है, तहकीकात है वो की जा रही है। देर शाम को ये पूरा मामला पेश आता है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की बात करेंगे, वही मामला लग रहा है और अभी तक फिलहाल तो पुलिस की तरफ से जो तहकीकात है वो भी की जा रही है। इस पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारी नुमाइंदे इमरान नाइक को ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान, बताया गया जो पूरा मामला पेश आया है, क्या कुछ बताया जा रहा है? देखिए, ये बहुत ही अफसोसनाक, एक दिल खराश और दिलसोज वाकया गुज़िश्ता शाम श्रीनगर के पांद्रेटन में उस वक्त पेश आया जब जिला बारामूला से ताल्लुक रखने वाली 5 अफराद पर मुश्तमिल एक खानदान, एक कुंबा जो है वो उजड़ गया। और ये यहाँ पे रेंट पे थे इस पांद्रेटन इलाके में और सफोकेशन की वजह से इनकी मौत वाकया हुई है। जैसा विंटर में हम देख रहे हैं कि कश्मीर वैली में जो हीटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है या बाकी जो फ्यूल्स यूज करने वाली जो बुखारियां हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो एक इक्विपमेंट इन्होंने, एक जो आला है बुखारी का, वो इन्होंने इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से दम घुटने की वजह से इनकी मौत वाकया हुई, जिसमें 3 बच्चे और माँ बाप की भी मौत वाकया हुई। इंतहाई दिलखराश वाकया था। ये शाम करीबन 9 बजे ये वाकया पेश आया श्रीनगर के पांद्रेटन में। हालांकि जल्द ही उनको अस्पताल भी लिया गया, पुलिस को भी इतला दी गई और पुलिस ने बर वक्त वहाँ पे पहुंचे, लेकिन उस वक्त काफी देर हो चुकी थी जब इंतजामिया के लोग वहाँ पे पहुंचे या जब उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। अफसोसनाक और दिल खराश और दिलसोज जो वाकया है, इस तरह का वाकया शायद आपको याद होगा पहला नहीं है कश्मीर वैली में। विंटर के दौरान इस तरह के बहुत सारे वाकयात हुए हैं जो सफोकेशन की वजह से हुई है, दम घुटने की वजह से हुई है। लेकिन ये भी है कि मुसलसल इंतजामिया की तरफ से हर साल विंटर के दौरान एडवाइजरी इशू की जाती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से ये जो हलाकत है ये होती है। लेकिन ये जो एक ही कुंबे के 5 लोग जिसमें 3 बच्चे, माँ बाप, इनकी मौत वाकया हुई, इसके लिए
अल्फाज भी नहीं है कि कैसे इस चीज को जाए और कैसे इस खबर पर जो है तफसीलात फराहम की जाए। ये कुंभा ही उजड़ गया है। लेकिन चूंकि अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इस चीज की है कि जिस तरह से विंटर के दौरान ऑलरेडी यहाँ पे सर्दी बहुत ज्यादा है, चले कलान है, ठिठुर की सर्दी से लोग तो परेशान है ही। लेकिन इस दौरान जो अलग अलग हीटिंग गैजेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें जो भी आलात इस्तेमाल करते हैं लोग, लेकिन इसके लिए जरूरी है, जो एक्सपर्ट्स का मानना है कि वेंटिलेशन का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। यानी कि जहाँ पे भी हम हीटर का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हम ये गैस का इस्तेमाल करते हैं या बुखारी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम ईंधन या फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से ये धुआं जो निकलता है, जिसकी कोई बू नहीं होती है, जिसका कोई जायका नहीं होता है, जिसका कोई रंग नहीं होता है, ये कलरलेस होता है और यही इंसान के फेफड़े में जिस्म में चला जाता है और ये एक जानलेवा धुआं होता है, जिसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कहते हैं, जिसकी वजह से ये वाकयात या हलाकतें हो रही है। और इस पर इंतजामिया ने गुज़िश्ता हफ्ते ही एडवाइजरी जारी की और आज दोबारा से ही स्कीम शोरा की तरफ से एडवाइजरी इशू की और लोगों से कहा गया कि वो जब भी वेंटिलेशन इस्तेमाल करें और ऐसी जगहों से दूर जाएं जहां पे आपको लगे कि हवा की फैसिलिटी या हवा निकलने की जगह नहीं है, वेंटिलेशन की फैसिलिटी नहीं है। और जरूरत इस बात की है कि एडवाइजरी पर अमल किया जाए और खासकर जो छोटे बच्चे हैं, ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो प्रॉपरली एहतियात बरते, ताकि जिस तरह से आज जो इंसिडेंट श्रीनगर शहर में पेश आया, अल्लाह बचाए कि इस तरह के जो वाकयात है वो रोनमा ना हो। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे इमरान नायक को आपको जानकारी देते थे, जहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के हवाले से जो एक और मामला पेश आया है और जहां पर एडवाइजरी भी जारी की गई है। अक्सर जो कार्बन मोनोऑक्साइड के हवाले से बात करेंगे, एक तो ऑर्डरलेस है, कलरलेस है, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है डिटेक्ट करना। और एडवाइजरी में कहा गया है साफ तौर पर कि इसका इस्तेमाल एहतियाती से करें और वेंटिलेशन पर खास ख्याल जो है वो रखें। तो चले अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जो बर्फबारी हुई, बर्फबारी से सरगर्मियां भी मुतासिर हुई। बर्फबारी के बाद कई शहराएं भी बंद हुई और बहाल का अमल जो है इस वक्त जारी है, यानी कि बहाली के लिए काम किया जा रहा है, बर्फ को हटाने की कोशिश की जा रही है। खराब मौसम के दरमियान तमाम महकमे मुतहरिक हो गए हैं। महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक गुज़िश्ता रात हल्की बारिश और बर्फबारी हुई है। श्रीनगर शहर समेत वादी कश्मीर के बेशतर हिस्सों में बर्फबारी देखने को मिली और कल बर्फबारी हुई है। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा, बारामूला और कुपवाड़ा इजला के कई इलाकों और वस्ती कश्मीर के बडगाम और गांदरबल इजला के कुछ हिस्सों में सुबह के वक्त बर्फबारी हुई। वादी के दीगर मकामात कोकरनाग, पहलगाम, काजीकुंड और पीर की गली, दूध पथरी और गुलमर्ग में भी बर्फबारी देखने को मिली और इसी बीच कुंजर, टंगमर्ग, रफियाबाद में भी बर्फबारी हुई। इधर बर्फबारी से कबल ही पीर की गली, सिनथन टॉप, लद्दाख और गुरेज शाहराएं बंद पड़ी हैं। आज सुबह के वक्त धुंध के बाद हद निगाह कम होने, रनवे पर बर्फ जमा होने की वजह से श्रीनगर बैरुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर कई परवाजें भी ताखीर का शिकार हुई। यानी कि कल जिस तरीके से बर्फबारी हुई और जिसके चलते ख़राब मौसम के दरमियान जो महकमे भी मुतहरिक हुए हैं और जो सड़कें हैं जहां पर बर्फबारी जमा हुई है, बहाली का भी काम जारी है, वहां पर बर्फ़ हटाने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। और कल महकमा मौसमियात की तरफ से जिस तरीके से जानकारी दी गई थी, बर्फबारी हुई और इस पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ हमारी नुमाइंदे इशफाक डार गुलमर्ग से ज्वाइन कर चुके हैं, जहां पर सयाहती मुकाम गुलमर्ग में भी कल बर्फबारी हो, सयाहों ने भी खुशी का इजहार किया। इस पर हम जानकारी लेंगे। इशफाक बताएगा कि कल बर्फबारी हुई, फिलहाल क्या कुछ सूरत हाल है वहाँ का? जी बिल्कुल दया जी, जहाँ जम्मू कश्मीर में कल पहले दोपहर मौसम बदल गया और बर्फबारी जो है पहाड़ी इलाकों में हुई, ताहम जो गुरेज, फसिल, करना और टीटवाल की अगर बात करेंगे या गांदरबल के ऊपरी इलाकों की बात करेंगे, वहां पर जो बर्फबारी हुई है तो फिजाई और जो जमीनी रास्ते हैं वो मुनक़ता हुए हैं। लेकिन जहां तक हम बीआरओ की बात करेंगे, बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन ने जो है फौरी तौर अपने अमले को गिरफ्त किया है और वहां से बाद में जो है फजाई रास्तों के साथ साथ जो जमीनी रास्ता है वो बहाल करने की कोशिश की गई। इस वक्त अगर हम नारबल गुलमर्ग हाईवे की बात करेंगे कि क्योंकि ये वो रास्ता है जो प्रायोरिटी 1 में रहता है, जैसे यहाँ पर
फिजाई रास्ते बहाल किए गए। उसके बाद में यहाँ पर जो है एयरपोर्ट से लेकर गुलमर्ग तक का रास्ता जो है वो बहाल किया गया। और इस वक्त जम्मू कश्मीर के इस हिस्से की अगर बात करेंगे, यहाँ पर इस वक्त जो है सैयाह आ रहे हैं और फिजाई रास्ते के साथ जमीनी रास्ता बिल्कुल जो बहाल किया गया। वही जो सैयाह बाहर से आ रहे हैं वो इस ताजा बर्फबारी का काफी लुत्फ ले रहे हैं। और ये भी देखा गया कि गुज़श्ता कई रोज से जहाँ ये पानी को लेकर के लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, और कल जो बर्फबारी हुई है कहीं न कहीं थोड़ी बहुत जो है टेम्परेचर में भी अब इजाफा देखने को मिल रहा है और यहाँ पर पानी भी बहाल किया गया है। बिजली के हवाले से कहीं कहीं पर तो शिकायतें भी मौसूल हो रही है कि कहीं कहीं पर बिजली की जो कटौती है वो मुसलसल जारी है। ताहम जो मेन जो सिटी है वहां पर बिजली बहाल कर दी गई है। और अभी भी अगर मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात करेंगे, जो इनर लिंक्स मैकेनिकल डिपार्टमेंट के हद इख्तियार में आते हैं उन पर अभी काम जारी है और बर्फ हटाया जा रहा है। और कोशिशें यही की जा रही है कि जल्द से जल्द लोगों के साथ जो यहाँ की अवामी सरकार ने वादे किए हैं उन वादों को पूरा किया जा सके। जी, अशोक बताएगा, जहां पर सैयाहों की बात करेंगे तो अक्सर वहां पर सैयाह पहुंचते हैं और बर्फबारी ना होने की वजह से जरूर मायूसी का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन कल जहां पर बर्फबारी हुई उन्होंने खुशी का इजहार भी किया। क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से? देखिए अजय जी, अगर हम दो महीने की पहले की बात करेंगे, क्योंकि क्रिसमस जो यहाँ पर मनाया गया था, क्रिसमस में भी यहाँ पर बर्फबारी के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। और यहाँ पर जो सैयाह उस टाइम आए थे तो वो मायूस होकर वापस चले गए थे क्योंकि यहाँ पर उन्हें बर्फबारी नहीं देखने को मिली। और कल हमारी जो और आज सुबह जो हमारे कुछ सैयाहों से बात हुई, आज उनका दूसरा ट्रिप जम्मू कश्मीर का है। और ये खुशकिस्मती की बात है कि कश्मीर जो है ये प्रियाटी में रहता है और लोग चाहते हैं कि जो यहाँ पर बर्फबारी के बगैर देखे बगैर वापस चले गए हैं मुख्तलिफ जो भारत के हिस्सों में, वो आप दोबारा से आ रहे हैं। और इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जो टूरिज्म है वो बढ़ रहा है और सैयाह जो है काफी बढ़ रहे हैं। और वही अगर महकमा सयाहत की माने तो महकमा सयाहत का कहना है कि इस बार न सिर्फ सयाहती मुकाम गुलमर्ग में बल्कि सोनमर्ग और दूध पथरी में जो विंटर गेम्स है उनका इनेकाद किया जाएगा और फॉरेन टूरिज्म को यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो हिलीज की यहाँ पर की जाती है अपर की चोटी पर, उस हवाले से यहाँ पर सयाहों को बुलाया जाए, नेशनल स्कीयर्स को बुलाया जाए और यहाँ पर जो है हिलीज की शायद दोबारा से इस बार भी हो सकती है, उस अंदाज से यहाँ पर जो है आसार लगाए जा रहे हैं। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इशफाक आपको अपडेट कर रहे थे कि जहां पर बर्फबारी के बाद सैयाहों ने भी खुशी का इजहार किया है और वहां पर तैयारियां भी मुकम्मल हुई। इस वक्त की बड़ी खबर श्रीनगर से आ रही है, जहां पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हुआ है और आज सुबह ऑपरेशन ताखिर होने के बाद दोबारा बहाल किया गया है। 4 परवाजें जो है वो लैंड कर चुकी हैं और रनवे बर्फ होने की वजह से परवाजें ताखिर का शिकार हुई थी और फिलहाल जो श्रीनगर हवाई अड्डे पर फ्लाइट ऑपरेशन को बहाल कर दिया गया है। और आज सुबह ही जो फ्लाइट ऑपरेशंस थी, जो फ्लाइट्स थी वो ताखिर का शिकार हुई थी, लेकिन फिलहाल बहाल कर दिया गया है। रनवे पर बर्फ जमा हुई थी जिसकी वजह से जो परवाजें हैं उन्हें ताखिर का शिकार करना पड़ा था, लेकिन फिलहाल ऑपरेशन एक और बार फिर से बहाल कर दिया है और ताखिर होने के बाद फिर से ऑपरेशन बहाल किया है और 4 परवाजें जो हैं वो लैंड हो चुकी हैं, जो इस वक्त खबर सामने आ रही है। जहां पर कल और परसों मौसम खराब के चलते जो परवाजें थी ताखिर का शिकार होना पड़ता और कल भी पूरे दिन जो फ्लाइट ऑपरेशन था वो सस्पेंड करना पड़ा था। खराब मौसम की वजह से वहां पर धुंध काफ़ी छाई हुई थी और जो हद निगाह थी वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी, लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि ऑपरेशन एक और बार फिर से बहाल कर दिया गया है। रनवे पर बर्फ काफ़ी ज़्यादा जमा हुई थी जिसके बाद ये फैसला लिया गया था कि जो फ्लाइट ऑपरेशंस हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया, उन्हें ताखिर का शिकार हो गई थी कुछ फ्लाइट्स भी, लेकिन फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है कि बर्फ हटा दी गई है और इस वक्त जो 4 फ्लाइट्स है वो भी लैंड कर चुकी हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर जम्मू रेलवे डिवीजन का आज इफ्तिताह होने वाला है और पीएम मोदी वर्चुअली रेलवे डिवीजन का इफ्तिताह करेंगे। और जानकारी सामने आ रही है कि दोपहर 12:30 बजे के करीब दिल्ली में बड़ी तकरीब होगी और इस मौके पर मुख्तलिफ रेलवे मंसूबे का पीएम मोदी इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद भी रखेंगे। से
आज ये बड़ी तकरीब दिल्ली में होने वाली है और इस मौके पर जो पीएम मोदी है वो मुख्तलिफ मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे और जम्मू में भी जो इस वक्त तकरीब है वो जारी है, जहां पर आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो है आज वर्चुअली इफ्तिताह करने वाले हैं और जम्मू की तकरीब की बात करेंगे तो यहाँ पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी यहाँ पर मौजूद हैं और आज ये जो तकरीब है दिल्ली में होने वाली है और जो पीएम मोदी है वो वर्चुअली इफ्तिताह करने वाले हैं। रेलवे डिवीजन का इफ्तिताह करेंगे और इसके अलावा कई ऐसे मंसूबे हैं उनका भी इफ्तिताह करने वाले हैं और मुख्तलिफ रेलवे मंसूबे का जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इफ्तिताह करने वाले हैं और बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जो मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने वाले हैं और खिते में राब्ते को मज़ीद फ़रोग देने के लिए एक अहम इक़दाम में वज़ीर आज़म ने नए रेलवे जम्मू डिवीज़न का इफ्तिताह करेंगे और इस प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, एलजी मनोज सिन्हा, मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मेंबर पार्लियामेंट जुगर किशोर शर्मा मौजूद रहने वाले हैं और जम्मू से भी कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर इस वक्त जो सभी मौजूद हैं। मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, एलजी मनोज सिन्हा, मरकज़ी वज़ीर जितेंद्र सिंह, मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा इस मौके पर मौजूद रहने वाले हैं। जम्मू रेलवे डिवीज़न की तश्कील जिसमें 742 किलोमीटर पठानकोट, जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, भोगपुर, सरवाल, पठानकोट, बटाला, पठानकोट और पठानकोट से जोगेंद्र नगर सेक्शन पर मुश्तमिल है। जम्मू कश्मीर और आसपास के इलाकों को काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा जो तवील अरसे से ज़ेर अल्तवा लोगों की ख्वाहिशात और हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों से राब्ते को बेहतर बनाने के मंसूबे को पूरा करेगा। इससे रोजगार के मौके पैदा होंगे, बुनियादी ढांचे की तरक्की होगी, सयाहत को फरोग मिलेगी और खित्ते की मजमूई समाजी और इक्तिसादी तरक्की भी होगी। आज ये बड़ी तकरीब रहने वाली है और पीएम मोदी वर्चुअली जो है वो इफ्तिताह करेंगे और जम्मू में भी जो ये इस मौके पर सारे वहाँ पर पहुँचे हैं और थोड़ी ही देर के बाद जो पीएम मोदी है वो वर्चुअली इफ्तिताह करने वाले हैं। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं उनका संग बुनियाद भी रखेंगे और साथ ही साथ जम्मू रेलवे डिवीज़न का भी आज इफ्तिताह होने वाला है। कुछ ही देर के बाद 12:30 बजे के करीब बताया जा रहा है कि जो पीएम मोदी है वो वर्चुअली तकरीब करेंगे और जो रेलवे डिवीज़न है जम्मू का उसका इफ्तिताह करने वाले हैं और मुख्तलिफ रेलवे मंसूबे का भी इफ्तिताह करेंगे। कई ऐसे मंसूबे हैं उनका भी संग बुनियाद रखा जाएगा जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है और जम्मू में भी प्रोग्राम है और वहाँ पर इस वक्त सभी मौजूद है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला वहाँ पर मौजूद है, एलजी मनोज सिन्हा वहाँ पर मौजूद है, मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह वहाँ पर मौजूद है, मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा भी वहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। जब पीएम मोदी जब इफ्तिताह करेंगे उस वक्त सारे वहाँ पर मौजूद है और इस वक्त भी वहाँ पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की बात करेंगे, वहाँ पर इस प्रोग्राम में पहुँच चुके हैं। चलिए आगे बढ़ जाएंगे जहां पर एमएलए एजाज जान ने हालिया शदीद बर्फबारी के बाद जिला के मुख्तलिफ बर्फबारी से मुतासरा इलाकों बशमूल सवजियां और गली मैदान का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने बर्फ साफ करने की कार्रवाइयों की निगरानी की और सड़कों की बहाली के लिए मशीनरी के तैनाती को यकीनी बनाया। इस दौरान उन्होंने अवाम के मसाइल सुने और मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। जहाँ पर एमएलए एजाज जान ने बर्फबारी के बाद जिले के मुख्तलिफ बर्फबारी से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बर्फ साफ करने की कार्रवाई की निगरानी की और सड़कों की बहाली के लिए मशीनरी के तैनाती को भी यकीनी बनाया। इस दौरान उन्होंने आवाम से भी मुलाकात की, उनके भी मसाइल सुने और मसाइल के हल की भी यकीन दहानी कराई। आज सुबह से ही जैसे बर्फबारी जो है मंडी ब्लॉक में और अपर रीचेस ऑफ नंगाली साइंदाबा ब्लॉक में जो है हो रहा है, लोरल में भी बर्फ जो है काफ़ी पड़ रही है। इस वक्त मैं गलियाँ में डना में पहुंचा हूँ और स्नो जो उठाने की मशीन है वो शाम 4:30 से ही ऑपरेशनल है। मुझे बड़ी खुशी है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी साहब, एसएसपी साहब
पुलिस के ऑफिसर हजरात, दोनों मंडी के, सावजिया के और लोरन के जो हमारे SHOs हैं और जो पुलिस स्टेशन इंचार्ज हैं वो बिल्कुल तैनात हैं, काम कर रहे हैं। लाइट जो है वो स्टोर जो है वो की जा रही है, 2-3 जगह बंद है लेकिन 300 निकल पड़ी है। उसमें मैं बिजली डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूँ, उनकी टीम भी जो है और PRO भी जो है वो भी अपना रोड पर देख रही है, उनको भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जो स्टाफ है वो भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि रात में और बर्फ जो है गिरेगी, लेकिन मुझे लगता है मॉर्निंग में कल 10-11 बजे तक दोबारा से हमें यहाँ पे अपनी मशीन भेजनी पड़ेंगी ताकि दोबारा से ये रोड जो है वो क्लियर हो। और एक कमिटमेंट जो उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार की और हमारी रहती है कि रोड जो है वो ऑपरेशनल रहे और जगह हमेशा खुली रहे, उसके तहत जो है काम जो है वो जाए। ऋषिपुरा अवंतीपुरा के लोगों ने आज महकमा जल शक्ति के खिलाफ एक खामोश एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि वो पिछले कई दिनों से पीने के पानी से महरूम है, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने कहा कि अगरचे मुताल्लिका महकमे के आला हुक्काम की नोटिस में भी लाया गया, ताहम इलाके का ये मसला अभी तक हल नहीं किया गया है। उन्होंने अब महकमे के आला अफसरान से मुदाखलत की अपील की है। ऋषिपुरा अवंतीपुरा जो ऋषिपुरा उल्लर के नाम से जाना जाता है, उसी में रहते हैं हम। डिस्ट्रिक्ट हमारा पुलवामा आता है। तो हम पिछले कई 2 सालों से अब सफ़र कर रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए। हमारी जो पहली स्कीम थी वो ऋषिपुरा से चल रही थी, तो हमारी बदकिस्मती समझे, हमारे गुनाहों की बदकिस्मती या हमारी बदकिस्मती समझिए आप कि हमारे यहाँ पे एक सोकाल्ड नाम के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट दिया गया, लेकिन तब से हमने बिजली जो पानी है उसका नाम तक ही नहीं देखा है, पानी को देखा भी नहीं है। और फिल्ट्रेशन प्लांट के नाम पे हमें बस एक गंदा पानी मिलता है, वो भी कुछ घंटों के लिए। अब कभी पहले कुछ घंटों के लिए मिलता था, अब दिन में 15 मिनट के लिए ही मिलता है। पानी के नाम पे हमें कुछ भी नहीं मिलता है। हमारी जो लोग, हमारे भाई बहनें, माएँ अब सफ़र कर रही है, हम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। अब गंदा पानी है, फिल्ट्रेशन प्लांट से गंदा पानी ही आ रहा था, उसकी वजह से यहाँ हेपेटाइटिस फैल गया है। फिर हमने कई बार DC साहिबान जो हमारे हैं या PHE के जो भी बड़े हैं, एक्जन AE, उनसे बात की तो कुछ हुआ ही नहीं है। अब हम बार बार प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हमने कई दफ़ा उन साहिबान, अभी जो हाल ही की बात करेंगे तो विंटर प्रेडिक्शन हुई थी स्नोफॉल की, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि इन्हीं दिनों में हमारा जो फिल्ट्रेशन प्लांट है यहाँ ऋषिपुरा में बना है वो बंद पड़ा है, ख़राब हो गया है। तो हमने JE साहब को कॉल किया बार बार, तो वो एक बस कॉल नहीं उठा रहे हैं, बोदर ही नहीं कर रहे हैं कॉल उठाना। हमारा मसला एक था, थोड़ा सा उन्होंने बोला कि JCB का MCB का एक फॉल्ट आया है फिल्ट्रेशन प्लांट में, लेकिन वो भी ठीक नहीं हुआ। अब हमने वहाँ जाके उनसे बात की तो वो जो मैकेनिकल वाले हैं वो सिविल वालों पे अपना इल्ज़ाम थोप रहे हैं, सिविल वाले लाइनमैनों पे इल्ज़ाम थोप रहे हैं। जहाँ तक अगर लाइनमैन की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, वो बेचारे आ रहे हैं। मसला ये है कि वहाँ पे पानी होता ही नहीं है। हम वहाँ जाते हैं फिल्ट्रेशन प्लांट पे, वो बोलते हैं कि यहाँ चढ़ा ही नहीं है पानी। तो अब हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि ये जो हमारी बात है, हमारी गुजारिश है, ये DC साहिबान और जो मुतल्लिका हुकाम है उन तक पहुँचे, हमारा जो ये मसला है इसका इजाला हो जाए। ऋषिपुरा रोजान तहसील अवंतीपुरा डिस्ट्रिक्ट पुलवामा। आब PHE स्कीम फिल्ट्रेशन प्लांट आमुत, तक आब सह तूत ज्यादा गंद, तमिच त्रेश हेकान चेत कहें। वन आब फिर लगान बुत छलनस, बांद छलनस गरकन, तम खुद सह आब कहें। गडन घंटस आब या 2 घंटन आब, आज टोटल 10 मिनटन या 5 मिनटन आब। शीन वो वगलान, अमे सह वजू करान या बुत छलान या गर बांद छलान, सह आब कहें। वन पतिम 2-3 दह गई तीस सख्ती वन शीन ये काड़न बनान आब, यह इस्तेमाल करान। वह कर लाइन मैन फोन, तम वन यह मैकेनिकल वाले जिम्मेदारी, मैकेनिकल वाले कर फोन, तम वन लाइन वाले जिम्मेदारी। अस वन तो अस क्या कर मैकेनिकल वाले फोन, तम दान यमिस करो एक्जिनस फोन या बाकिन करो फोन। लिहाजा कर तुहद वसादत तमाम गुजारिश ये तुम पकन सोन कत ब्रोट, अस करो आबुक मसला हल। बाजथरी और शादगुन बला के रहायशों को बाजथरी पर एक अहम पुल की अदम मौजूदगी की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों को सफ़र, सेहत, तालीम और माल की नकल व हमल में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर MLA लंगेट शेख खुर्शीद ने इस पुल की अहमियत तस्लीम करते हुए इसकी जल्द तामीर के लिए इक़दामात की यकीन दहानी कराई। शेख खुर्शीद ने इस अज़म का इहादा किया कि वो इन इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल को जल्द हल करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं ताकि मुतासरा इलाक़ों के लिए बेहतर राबता मुमकिन हो सके।
बेगम रोजान शाटगुन बाला बट छतरी ये मुश्किलात गसान अगर मज बी बेमार यह सा पे गन हपर किन अशपार किन तो यपर किन हेकान मंजिल कड़ित कहें तो मुश्किलात गसान ये एम एल ए सबस करान गुजारिश कि अस गस कदल वातुन यथ गई मैन बन 50 वरी लग भग गुतुल आब आसान कल तक गई यम जायन सठा मुश्किलात गसान ये जलालत हरगिज दोद ना चोट ना तिज पे गसान सठा जलालत ट्यूशन गम कॉर्पेट हेकान यम जाए बिचार तथि कह मुश्किलात गसान अपील ये अगर तमिस खुश गस यतनस कदल सठा मुश्किलात गसान। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे